नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें 2 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, जो उसको सबको लेके आया गया है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। एक बार पढ़ लेने पर आपको एकदम याद हो जाएगा, और दूसरा बार याद करने पर एकदम जीवन भर आपको भूलेगा नहीं। तो आप 2 नंबर क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं तत्सम तत्भव तत्सम तत्भव के बारे में। तो पहले हम जानेंगे तत्सम तत्भव होता क्या है। जैसे तत्सम देखेंगे, तत्सम के बारे में। तो कि तत्सम शब्द क्या होता है, कि तत्सम शब्द शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसका बना है जैसे तत् और सम। तत् का अर्थ है उसके उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। उनके समान से यह तात्पर्य है स्रोत भाषा संस्कृत के समान है। भाव यह है कि हिंदी में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो संस्कृत सीधे आए हैं। कि क्या किया गया है कि जो हिंदी में भाषा प्रयोग हो रहा है इस समय, वो संस्कृत भाषा से उठाकर सीधे क्या कर लिया गया है, हिंदी में लाया गया है तत्सम शब्दों में। उसके बाद से देखेंगे तथा अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ये क्या होते हैं कि संस्कृत से शब्द उठाए जाते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ये मूल रूप से शब्द होते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम शब्दों की संख्या काफी बड़ी है। जो तत्सम शब्द है इनकी संख्या बहुत ही काफी बड़ी है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ तत्सम शब्द है, जैसे बालक, गुरु, लता, कवि, भानु, नारी, भूमि, पृथ्वी, सुंदर, सौंदर्य, साहस, ममता, राष्ट्रीय, आयु। उसके बाद से देखेंगे तत्भव शब्द। तत्भव शब्द का अर्थ है उसका होना। तत् का अर्थ है उससे, और भव से आशय है उत्पन्न होने वाला। अब प्रश्न यह उठता है कि इससे किससे उत्पन्न हो रहा है, उससे उत्पन्न होने वाले या संस्कृत भाषा की ओर संकेत है। भाव यह है कि जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बिगड़कर होता है उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। कि जो संस्कृत भाषा से बिगड़कर वे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, दुग्ध से दूध, रात्रि से रात, सर्प से सांप, और वानर से बंदर आदि। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आंधी आ रहा है, जैसे बहुत ही तेज हवा चल रहा है, इसलिए जो पेज है इधर उधर हो रहा है। तो इसको जरा ध्यान न दीजिएगा, अपने कोर्स पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना तत्सम तत्भव में। तो कौन सा है, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो जैसे क्या आता है कि हम लोग को तत्सम दे देगा, तत्भव पूछ देगा, या तत्भव दे देगा, हम लोग तत्सम पूछ देगा। तो जब तत्सम देगा तो हम लोग को संस्कृत में देगा, तो हम लोग को हिंदी में लिखना होगा। अगर तत्भव देगा हिंदी में लिखा रहेगा, पहचानिएगा कि जब तत्सम शब्द देगा तो वह संस्कृत में देगा, तो हम लोग को क्या करना होगा, तत्भव हिंदी में लिखना होगा। और जब हिंदी में दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या करना है, संस्कृत में तत्सम शब्द लिखना है। ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कैसे पहचानना है। उसके बाद हम चलेंगे कि ये देखिए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया है जो हम लेके आए हैं, क्योंकि इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर क्लियर होने वाला है। जो जो ग्रामर में हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उन लोग को नोट्स बना लीजिए और रिवीजन करते रहिए। अगर बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, यस सर समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अग्नि,
अग्नि का होता है आग, स्तंभ मतलब होता है खंबा, अंगुष्ठ माने अंगूठा, क्षीर माने खीर, कोकिल माने कोयला। अब कोकिल माने कोयला, कर्ण माने कान, अच्छी माने आंख, अमावस्या माने अमावस, अंध माने अंधा, इच्छ इच्छ माने ईख, ईख जानते हैं ना, जो गन्ना होता है गांव में बोया जाता है, ईख वही है। उल्लुक, उल्लुक माने उल्लू, ओष्ठ माने ओठ, कर्म माने काम, कच्छप माने कछुआ, करपर माने कपूर, ज्येष्ठ माने जेठ। आप जो जानते हैं ना कि जब शादी आदि हो जाती है दो भाइयों के बीच, तो जो बड़े भाई होते हैं तो उनकी जो छोटी भाई की पत्नी रहती है तो वो क्या उनकी लगती है, जेठ लगते हैं, तो उन्हें ज्येष्ठ कहा जाता है। करपट माने कपड़ा, कुंभकार, कुंभकार माने कुम्हार, कुम्हार कौन होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें कुम्हार बोला जाता है। कज्जल माने काजल, माने जो आंखों पे लगाया जाता है। अन्य माने अनाज, अनाज गेहूं चावल, गेहूं गेहूं चावल ये अनाज है। स्नेह माने नेह, संपत्ति, संपत्ति माने संपत्ति। उसके बाद से देखेंगे तो कुछ और है, जैसे कार्तिका माने कार्तिक, कार्तिक का महीना आता है। कूप माने कुआं, जिससे पानी पहले निकाला जाता था, अब तो टोटी आ गया है, लोग नल का पानी पी रहे हैं, पहले क्या होता था कि कुआं से पानी पिया जाता था। क्षेत्र माने खेत, जब जानते हैं जब शादियों में क्या होता है, जब शादी तय होती है तो लोग कहते हैं जितना क्षेत्र लग रहा है ना ये मेरा है, झूठ बोलते हैं शादियों में। तो जब खेत को पूछा जाता है कि खेत कौन सा है आपका, कितना खेत है, तो लोग दिखा देते हैं कि यही मेरा पूरा क्षेत्र है, पहले कहते थे, अब तो लोग कहते हैं कि ये पूरा मेरा खेत है, शादी के लिए झूठ बोलते थे। उसके बाद से देखेंगे जीर्ण माने जीर्ण, धैर्य माने धीरज, नशिका माने नाक, निद्रा माने नींद, कुपुत्र माने कपूत, कपाट माने किवाड़, गोधूम माने गेहूं, देख लीजिएगा यहाँ पे, गोधूम माने गेहूं, गृह माने घर। आप लोग कहते हैं ना गृह प्रवेश, तो वही गृह माने घर और प्रवेश माने अंदर जाना, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। अब यहाँ से गृह माने घर, प्रवेश माने अंदर जाना, गृह प्रवेश। तो गृह, अब गृह शब्द ले लिया जाए, प्रवेश हटा दिया जाए तो गृह माने क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। घृत माने घी, जो गायों के दूध से जमा कर दही जमाया जाता है, उसके बाद से साली से निकाला जाता है, उसके बाद से उसको जला के घी निकाला जाता है। चंद्र माने चांद, चैत माने चैत, चैत के महीना आता है, जो हम लोग गेहूं काटते हैं, जो गांव में गेहूं काटा जाता है उसे चैत का महीना कहते हैं। चर्म, चर्म माने चाम, चड़क माने चना, चतुष्पथ चौराहा, छत्र माने छाता, वर्ष माने वर्षा, श्रवण माने श्रवण। पहले क्या नाम होता था, श्रवण होता था, अब श्रवण नाम रख रहे हैं लोग। श्रवण के आप लोग सुने होंगे, श्रवण के माता पिता थे जो अंधे हुए थे और वे यात्रा करना चाहते थे, जिसे वे यात्रा कराने के लिए वे एक कहार पर टांगे हुए लेके जा रहे थे, तो उन लोग को बीच में क्या हो जाती है, प्यास लग जाती है, और उनके माता पिता श्रवण को भेज देते हैं पानी के लिए, जिससे क्या होता है कि वह जाते हैं नदी में पानी लेने के लिए, और घड़ा जब डुबाते हैं तो उस समय क्या होता है कि शिकार पर चले गए होते हैं कौन, महाराजा दशरथ, श्री राम जी के पुत्र, श्री राम जी के पिताजी, जो उस समय शिकार करते होते हैं, तो वो जानते हैं कि कोई हिरन पानी पी रहा है, और वे क्या कर देते हैं, शक्ति बाण तीर चला देते हैं, जिससे उनको जाके लग जाती है। उसके बाद से जब श्रवण की आवाज सुनाई देती है तो वह दौड़ कर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अरे हमसे गलती हो गई, तो वही बताते हैं श्रवण जी की जाइए हमारे माता पिता प्यासे हुए हैं और उनको पानी पिला दीजिएगा। तो वही धीरे धीरे पानी लेके जाते हैं, और पानी जब लेके जाते हैं पास तो वही श्राप देते हैं लोग कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में आज पानी के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के लिए तड़पोगे। तो वही श्राप उनको दशरथ जी को मिलता है, जिसे वे राम जी जब वनवास 14 वर्ष के जाते हैं तो वह भी अंधे हो जाते हैं और अपने
पुत्र के वियोग में रोते रहते हैं और रोते हुए क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद से देखेंगे कि मनुष्य माने मानुष, पहेलिका माने पहेली, जो पहेलियां होती है, फागुन माने फागुन, फागुन माने फागुन किसको कहा है, होली के, होली को क्या कहा जाता है, फागुन कहता है। भक्त माने भगत, भातृ माने भाई, नक्षत्र माने नक्षत्र, पुत्र वधु माने पतोहु, पुत्र वधु, प्रस्तर माने पत्थर, पत्र माने पत्ता। उसके बाद से अगर समझ में आ रहा है तो कृपया जरूर लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें, यह सर समझ में आ गया है। उसके बाद से देखेंगे मचका मने मक्खी, लज्जा मने लाज, जब कोई बड़ा होता है तो वो कहता है लाज लग रहा है, वही। नच लक, लक्ष मने लाख, वानर मने बंदर, विवाह मने ब्याह, नक्षत्र मने नक्षत्र, क्लेश मने कलेश, क्लेश, सत माने सौ, सत माने सौ, सूर्य माने सूरज। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत तेज चल रहा है, आंधी आ रहा है, जैसे कि घर के पास ही बांस है, जिससे ज्यादा तेज आ रहा है ना, तो उड़ जा रहा है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से देखेंगे भ्रमर माने भौरा, मस्तक माने माथा, बिछा माने भीख, मृतिका मने मिट्टी, मौत्रिका मने मोती, मित्र मने मित, रात्रि मने रात, वाष्प मने भाप। अब ये वाष्प केमिस्ट्री में ज्यादा यूज हो, इसको ध्यान दीजिएगा। वाष्प मने क्या होता है, भाप, वही होता है जब केमिस्ट्री में बताया जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि वाष्प मने क्या हो गया, यही संस्कृत शब्द से हिंदी में लाया गया है। वृद्ध मने बूढ़ा आदमी, वर्तिका मने बाती, जो क्या होता है कि हम लोग दीपावली में बाती बांटते हैं ना, दिया में डालकर, उसे ही कहते हैं। सौभाग्य मने सुहाग, प्रमोद मने प्रमोद, सप्त मने सात, सप्त मने 7 दिन, नारिकेल मने नारियल, नारिकेल मने नारियल, दधी मने दही, मूषक मने मूस, स्नेह मने नेह, और निर्गुण मने निर्गुण, गात्र मने गात्र। अश्रु मने आंसू, मुख्य मने मुखिया, मुखिया, वर्णन मने वरण, दर्शन माने दर्शन, जब हम लोग यात्रा पे जाते हैं किसी 4 धाम के दर्शन करने के लिए, वही दर्शन है। अमृत माने अमीय, स्मरण माने सुमिरन, यानी कि स्मरण करना, याद करना। लक्ष्मण माने लखन, उच्च माने ऊंचा, श्रावण माने सावन, स्कंद माने कंधा, सर्प माने सांप, मिष्ठान माने मिठाई, उच्चारण माने उच्चारण, विल माने बेल, अक्षर माने अक्षर, अक्षर माने अक्षर, शाप माने श्राप, मातृ माने माता, पाषाण माने पहन, मुख माने दूध, ऐसा गलती है, कीर्तिका माने कीर्ति, दर्शन माने दर्शन, स्नेह माने नेह, और श्रृंगार माने श्रृंगार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़े हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करें, यह सर हाँ समझ में आ गया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो अगला वीडियो हम देखिए हिंदी पर, हिंदी को हम लोग को जल्दी ग्रामर खत्म करना है, उसके बाद से हिंदी खत्म करके तब जाकर टॉपिक पढ़ना है। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, और पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें हम लिंक दे दिए हैं, जाकर बोर्ड एग्जाम, जैसे कि बोर्ड एग्जाम लिंक वहाँ पे दे दिया गया है टेलीग्राम को, तो बोर्ड एग्जाम टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको पीडीएफ नोट्स समय पर मिल सके। थैंक यू दोस्त।